हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारे न्यूटन जी के द्वारा दी गई है। बहुत अच्छी, बहुत इजी लॉ है। क्या कह रही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस एक लाइन याद रखो कि एवरी एक्शन, जितने भी हम एक्शन कर रहे हैं, कोई भी हो जाए, वो किसी भी टाइप का हो, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। कैसे? जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स अप्लाई किया। अभी रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगी, डोंट वरी। पॉजिटिव रिएक्शन, एक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। एक्शन है तो रिएक्शन वापस आपको मिलेगा। यही कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना हमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, बदले में वो भी हम पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे अगर आप स्केट्स चलाते हो, स्केटिंग अगर करते हो, तो क्या होगा? अगर आप स्केट्स चला रहे हो, अगर आप दीवार के पास खड़े हो, आप दीवार को पुश कर रहे हो अगर, तो वो ही बदले में आपको उतनी फोर्स देगी और आप जो है पीछे की तरफ जो मूव कर जाओगे। वही है कंसेप्ट कि इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होगा आपके एक्शन का। जैसे आपने अपने फ्रेंड को जोर का चाटा मारा, उसे आपको वापस जोर का चाटा मारा, वही सेम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब भी आप कोई एक्शन करते हो, जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हो, वापस में उतनी ही फोर्स होगी, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। आपने उधर अप्लाई की थी, वापस में आपको इधर मिल गई, बस डायरेक्शन चेंज है। इक्वल होगी लेकिन वो फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स आपको मिलेगी। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो दीवार पे आपने फोर्स अप्लाई की, तो दीवार पे आपने उतनी ही फोर्स अप्लाई वापस करेगी। जैसे हमने बॉल को जो है दीवार पे आपने हिट किया, वो हिट किया तो बॉल वापस उतनी ही फोर्स से वापस आई। वही क्या होता है, हमारे पास होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर आप चाहते हो इसके और एग्जांपल दूं, तो और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे अगर मैं देखूं गन का एग्जांपल लूं। गन है, जब गन चलाते हैं तो क्या होता है कि जब गन चलाएंगे ना, उसका पिछला जो गन का पार्ट होगा वो एकदम से पीछे हो जाता है गन फायर करने के बाद। क्यों हुआ? क्योंकि आगे तो एक्शन लगा, उसका वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। वही हो रहा है कि इक्वल रिएक्शन मिला और वो पीछे हो गई। ठीक है, सेम वही इक्वल अपोजिट फोर्स वाला केस हो गया। मैंने कौन कौन से एग्जांपल बताए, लिख लें। पहला तो मैंने आपको बताया थप्पड़ वाला, चाटे वाला, है ना। दूसरा मैंने आपको स्केटिंग का बताया, स्केटिंग होता है। बाकी आप जो वॉक करते हो ना, उसमें भी यही होता है, इक्वल अपोजिट रिएक्शन का। और मैंने आपको बताया जब बॉल को हिट करते हो आप बॉल पे। एक मैंने आपको अभी दिया था, जस्ट अभी कौन सा दिया था यार, कौन सा दिया था मैंने? गन वाला गन वाला। ऐसे एग्जाम में मत भूल जाना, बस याद रखना चीजों को। गन, स्केटिंग और बॉल वाला। जब एग्जाम्पल लिखते हो ना, तो टीचर इंप्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है, मार्क्स ज्यादा दे देती है, 2-4 खुश हो जाती हैं। यही चीज करती हैं। बाकी बोर्ड का भी एग्जांपल होता है। जैसे अगर आप बोर्ड से, मान लो आपको पैर आप बाहर रख रहे हो, आप उस पर कुछ ना कुछ आपका एक्शन हुआ, तो वापस उस पर रिएक्शन लगी और बोर्ड जो है पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसे ही जब आप बोर्ड चला रहे हो, आप क्या करते हो, उसको जो उसकी स्टिक्स होती है उसको पीछे की तरफ ऐसे एक्शन करते हो और बोट आगे की तरफ मूव करती है। क्या हो रहा है वहां पे? रिएक्शन, आपका एक्शन लगा और बोट आगे मूव हो रही है, ये रिएक्शन था। ठीक है, समझ आ गया। चलो जी, बाय बाय बाय।